बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन कोरमा। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करके घी ऐड किया था। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े चमचे जो हैं घी के इस्तेमाल किए थे। और जब घी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़ी प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब आपने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज का कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो मैंने इसी तरीके से प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे। प्याज बहुत अच्छे से जो है कलर चेंज हो गया था। जब प्याज का कलर जो है चेंज हो जाएगा, पहले इस तरीके से लाइट पिंक कलर हो जाएगा, और उसके बाद जब प्याज का कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आपने इसे ब्लैक नहीं करना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर होगा तो हम प्याज को निकाल लेंगे ऑयल में से और ऑयल को अलग कर देंगे। अब देखिए, मैंने प्याज जो है निकाल ली, कुछ प्याज रह गई है। मैंने इसमें 1 चम्मच के बराबर घी जो है मज़ीद ऐड किया था, और जब वो मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें ऐड किया था 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 छोटी इलायची। आप इसे अपने ज़रूरत के मुताबिक या क्वांटिटी के मुताबिक भी जो है ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली साबुत मिर्ची ऐड करेंगे और 8 से 10 लौंगे ऐड करेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते, 2 सिनेमन स्टिक और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे ऑयल में अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो के बराबर चिकन। तो मैंने चिकन बहुत अच्छे से वॉश कर लिए। अब चिकन ऐड करने के बाद हम इसे जो है ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने चिकन को अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, आप इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। हम ये जो आलू चिकन कोरमा बनाएंगे ये बिल्कुल घर के मसालों से बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इसी तरीके से तमाम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम चिकन की मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चिकन की जो है भुनाई कर ली थी। जब आपको लगे कि चिकन जो है बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल अलग हो गया है, तो इस पॉइंट पे आकर हमने जो है इसमें ऐड करने हैं आलू। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के बराबर आलू लिए थे, जिन्हें मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया था और इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। अब आलू ऐड करने के बाद हम आलू की भी जो है चिकन और मसाले के साथ जो है बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो मैंने इसको मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली थी। इसी तरीके से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्टी जो है ये चिकन कोरमा, आलू चिकन कोरमा बनके रेडी होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब मैंने यहाँ पे आलू की भी चिकन के साथ बहुत अच्छे से बुनाई कर लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कोरमे का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इससे जो है कलर डेवलप होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर दही। तो मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंक लिया था और अब दही में जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसे अच्छे से चूरा करके हम दही में ऐड कर लेंगे और दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो दही और प्याज का मिक्सचर रेडी हुआ है, हम इसे आलू और चिकन के कोरमे में ऐड कर देंगे। आपने बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं हो। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी मज़ीद जो है 5 मिनट तक के लिए आपने भुनाई कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से प्याज और दही को मिक्स करके ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी जो है बन के तैयार होगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए तो वो चैनल पे मौजूद हैं, चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है, ऑयल भी बहुत अच्छे से जो है हमारा अलग हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आकर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सादा पानी ऐड करा है, तो तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के बराबर मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था। बिल्कुल सादा पानी ऐड करा है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का जो है ये आलू चिकन कोरमा बनके रेडी होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब बस हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि आलू और चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। तकरीबन 20 to 30% जो है वो भुनाई के दौरान ही गल चुके हैं। बस अब हम इसे कवर करके रखेंगे तो ये 100% जो है डन हो जाएंगे। तो मैंने इसे 20 मिनट तक के लिए जो है वो कवर करके रख दिया था। अब 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो आलू और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आलू और चिकन कोरमा जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आलू चिकन कोरमा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।